सम्मान है और हम चाहेंगे कि आप कुछ बोले। हमने यहीं से कहा था लेकिन आपने कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप कहीं हमें भी अच्छा लगता है। अब हम चाहेंगे कि आप लोग दादा को शांतिपूर्वक सुने। श्री बहुत बहुत सादर प्रणाम देवी जी के चरणों में। हमारे यहाँ सभी संत बैठे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। भगवान नरसिंह और भक्त प्रहलाद की इस नगरी में उपस्थित हमारे सभी श्रोतागण, सभी मातृशक्तियों को प्रणाम करता हूँ। सभी हमारे बुजुर्ग सभी बैठे हैं, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जिस प्रकार का आयोजन है, हमें बोलने से ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है। और आपकी कथा देवी जी की ऐसी होती है, हमारे क्षेत्र में कई जगह आपके आयोजन हुए और बहुत अच्छी सुंदर कथा कहती हैं। सामाजिक रूप से आप लगातार लगी रहती है समाज सुधार के कार्यक्रमों में, और हम सबको भी प्रेरणा जगाती है कि आप विधायक जी ऐसी मदद करिए। अच्छा भी लगता है कहीं कोई समाज के लिए बात करता है, समाज की बात मुद्दे उठाता है। लेकिन जिस प्रकार आज का आयोजन का कार्यक्रम, हमारे अशोक अग्निहोत्री जी बैठे हैं जो हमारे सेना के अधिकारी रहे हैं और इस समय जो हमारे पूर्व सैनिक हैं उनके संगठन के जिलाध्यक्ष भी हैं, हमारी विधानसभा के रहने वाले हैं। बड़ा आप सबको आशीर्वाद रहता है। सभी बहुत सारे हमारे क्षेत्र के लोग रह बैठे हैं यहाँ पर, जिनका आशीर्वाद मुझे मिलता है। और दो भगवान की कथा हम सभी लोग जानते ही हैं। और ईश्वर जिस प्रकार भारत पर ईश्वर की कृपा हुई है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, इन संतों के आशीर्वाद से, हमारे प्रवक्ताओं के आशीर्वाद से, विद्वजनों के आशीर्वाद से आज भारत पर ईश्वर की कृपा हुई है। लेकिन कुछ कुठाराघात भी हमारे साथ हुए हैं। आज कई प्रकार के भी देश के ऊपर हमले करने का प्रयास किया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उससे निपटने के लिए कहा है और निपटा ही जाएगा। जो देश के ऊपर हमले हुए हैं, हमारे साथ जो दर्दनाक घटना हुई है, पूरा देश उसके से आहत भी है और सभी लोग पीड़ित हैं। जैसी दिखाई टीवी में देखने को कथाएं सुनने मिल रही, जिन परिवारों का पूरा आधार ही चला गया, माँ बहनों का सुहाग चला गया, आज पूरा देश आक्रोश में आहत भी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो आतंकवादी धरती के किसी भी छोर में छिपे बैठे हों, वहाँ उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और आप सब लोग भी सबसे मनाइए कि हमारे आराध्य हमारे साथ में है। वो सनातन तो बहुत सारे लोगों ने मिटाने का प्रयास किया, लेकिन हमारा देश हमारे संत जनों की कृपा से, हमारे विद्वजनों ने, हमारे प्रवक्ताओं, ऐसी बहनों और ऐसे भक्तों के रहते हुए ये भारत पुनः आगे बढ़ रहा है। जिस गति से फिर विश्व गुरु बनेगा, फिर सोने की चिड़िया बनेगा। जो लोग हमें मिटाना चाहते हैं वो खुद मिटेंगे, ऐसी शक्ति बनी है। और हम सभी को भगवान नरसिंह का अवतार का क्षेत्र रहा है। धरती ऐसी धरती है जहाँ पर हमेशा दुष्टों को दमन करने का प्रयास हुआ है और स्वयं यहाँ भगवान का अवतार हुआ है। आज भगवान की उसी शक्ति की हम लोग आराधना करें, ये देश मजबूत हो। और जिस प्रकार हमारे राष्ट्र मजबूत होगा, हमारे राष्ट्र नायक मजबूत होंगे। इस भारत को तोड़ने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ प्रयासरत हैं, लेकिन हम सभी लोग ईश्वर से कामना करें, प्रार्थना करें और हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत सारे अभियान भी चलाते हैं, वो भी एक प्रकार के धार्मिक अभियान। हमारे संतों और मनीषियों ऋषियों ने जो अभियान शुरू किए थे, चाहे वो बेटियों से जुड़ा हुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, चाहे वो पर्यावरण की रक्षा का अभियान हो, चाहे वो जल संरक्षण का अभियान हो, चाहे वो अन्य प्रकार के सामाजिक आंदोलन हो, स्वच्छता के आंदोलन हो, हमें सब लोगों को उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। क्योंकि हम इन कथाओं में आते हैं, हमारी बहन को कथा सुना रही हैं और इनकी कथा में ईश्वर के लिए यही बातें आती हैं। हम कथा सुन के या ईश्वर का नाम लेंगे, उससे तो हम डरेंगे, लेकिन ईश्वर के जो किए हुए कार्य हैं, उन्होंने जो मानव रूप आकर के यहाँ पर जो हमको सिखाया है, वो हम अपने जीवन में सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। हम लोग कथा में आते हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं लाते। हम लोगों का जीवन हो गया, जो बनना था वो बन चुके थे। हम अपने बच्चों को कथा मिलाएं, उनको प्रेरणा मिलेगी कैसे हमारे भगवान राम थे, कैसे भगवान कृष्ण थे, किस प्रकार का उन्होंने दुष्टों को संहार किया। आज हम लोग कहते हैं नहीं चींटी मत मारो, नहीं हत्या करना पाप है, लेकिन हत्या करना पाप है तो हमारे यहाँ ये भी आता है कि धर्म और रक्षा की रक्षता, धर्म की रक्षा जो करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और
गीता में कहा गया कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, यानी साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं तो दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। हमारे यहाँ शास्त्र है तो शस्त्र भी है, हमारे कोई भी देवता बिना शस्त्र के नहीं है। हमें शस्त्र सीखना चाहिए, हमें अपने मान सम्मान मर्यादा के लिए अपने को मजबूत करना चाहिए, अपने बच्चों को स्वस्थ करना चाहिए, सिखाना चाहिए। आजकल के बच्चे केवल मोबाइल में उनकी दुनिया हो गई है। आप उनकी चेक करिए कि स्क्रीन का टाइम कितना उनका होता है बच्चों का। मैं देखता हूँ 5-5, 6-6, 8-8 घंटे बच्चों का स्क्रीन टाइम है। बच्चे कब खेलेंगे? बच्चे स्कूल से आते हैं मोबाइल में चिपक जाते हैं। तो ये भी आप कंट्रोल करिए कि बच्चे मैदान में खेलने जाएं, बच्चे फिजिकल खेल खेलें, बच्चे पूजा पाठ भी करें। बच्चे केवल अगरबत्ती घुमाने से नहीं होगा, उनको हनुमान चालीसा चिढ़ाइए, उनको बताइए हनुमान जी कितने बलवान थे, हनुमान जी कितने बुद्धिमान थे। ऐसी बल और बुद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हें शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, उन्हें अध्ययन करना पड़ेगा। हमें अपने आप केवल पूजा नहीं करनी, आने वाली संस्कृति को भी इससे जोड़ना है। तो हम सब लोग ऐसे कार्यक्रमों में आते हैं, यहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। देवी जी हमारी है जो सबको सिखाती है, बताती है कैसे गौ रक्षा करनी है, कैसे पर्यावरण की रक्षा करनी है, कैसे बेटियों की रक्षा करनी है, कैसे शिक्षा पर काम देना। ये सब लोग अपने उद्बोधन में कहते हैं और वो सब लोग हम लोग प्रण करें। कम से कम प्रत्येक घर में पर्यावरण की रक्षा के लिए तुलसी का पौधा होना चाहिए, उसकी पूजा हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ इसीलिए उसको आस्था से जोड़ा गया था, इसीलिए धर्म से जोड़ा गया था। हमारे यहाँ गणचौर में भी देवताओं का वास माना गया है और हम जब कभी अपने श्रद्धा का चरण पर पहुंचते हैं तो उसे माँ का स्वरूप मानते हैं, उसे माँ का दर्जा देते हैं। ईश्वरवाद अगर कोई भगवान है बच्चे के लिए तो वो माँ होती है। हमने नदियों को माँ माना, हमने वृक्षों को माँ माना, हमने गौ को माँ माना, इसलिए माँ माना कि हम उनको अपनी श्रद्धा रखते हैं। उनको जो हमारी सर्वोच्च प्रति श्रद्धा माँ के प्रति होती है वही गौ के प्रति है, वही बच्चों के प्रति है, वही नदियों के प्रति है। और हम सब उनका कैसे संरक्षण करें? केवल सरकार पर हम सब ये काम नहीं छोड़ सकते, हमें समाज को भी जगाना पड़ेगा, हम लोगों को भी सब जागना पड़ेगा। हम ही व्यवस्था बनाएंगे तभी काम चलेगा। ऐसा नहीं केवल हमारा फौजी वहाँ सीमा पर रहकर गोली खाएगा तभी कोई देशभक्त बनेगा। हमारे मोदी जी बैठे हैं, हमें देशभक्ति का मतलब ये भी है कि हम बहुत सारे लोग पान खाते हैं, जगह जगह गुड़िया खा के थूक देते हैं। मंदिर में आएंगे तो मंदिर के बाहर ही थूक देंगे, तो ये देशभक्ति नहीं है। मंदिर स्वच्छ करिए, हम श्रद्धा से आते हो, कई लोग तो चप्पल पहने चले आते हैं। स्वच्छता का भी हम लोग काम करें। मंदिर पर आते हैं तो मंदिर में कूड़ा करकट न डालें, यही प्रसाद चढ़ाएंगे, पॉलीथीन फेंक देंगे, पॉलीथीन का उपयोग कम करें। ऐसे जो भी हम लोग देशभक्ति कर सकते हैं, ये भी एक प्रकार की देशभक्ति है। इस प्रकार हम सब लोग जुड़े, इन कथाओं के माध्यम से हम लोग सीख लेकर के जाएं। एक नया संकल्प में जो हमारे प्रधानमंत्री जी नया भारत बनाने का सपना देखा है, वो सपना आप सब पूरा करेंगे और पूरा देश जब उस सपने के साथ जुड़ेगा तब ये देश आगे बढ़ेगा। मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ, सभी संत जन बैठे हैं उनके चरणों में नमन करता हूँ, आदरणीय देवी जी को प्रणाम करता हूँ, उनके साथ आए हुए सभी वाद्य कलाकारों का, कथा के आयोजक आदरणीय अशोक मूर्ति, ये सभी हमारे बुजुर्ग वृद्धजन हैं जो इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े हुए हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी, आपके आगमन के लिए और